बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अक्सर ये कहा जाता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये काम इमरान ख़ान साहब के जो अपने साथी हैं वो बखूबी ये काम सरअंजाम देते हैं और अपने बयानात से या अपने इक़दाम से अपने ही कप्तान को, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को या चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को मुश्किलात में धकेल देते हैं। इसी नोयत की एक बड़ी ख़बर है जिसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये बताएंगे कि इमरान ख़ान के एक और साथी ने कैसे नई लंका ढा दी है। लेकिन इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले इमरान ख़ान साहब से जुड़ी जो दीगर ख़बरें हैं, ख़ास तौर पर आज जो अडयाला जेल में साइफ़र केस की समाअत हुई है, साइफ़र केस की समाअत के बाद जब जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँचे हैं, तो जैसे वो अपने कमरा अदालत में पहुँचे तो गुजरांवाला की पुलिस की टीम जो है वो जज साहब की अदालत में पहुँच गई और जज साहब से दरख्वास्त की कि हम अडयाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब से तफ्तीश करना चाहते हैं। उनके ख़िलाफ़ एक गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें इमरान ख़ान साहब को शामिल तफ्तीश करना है। जज साहब पुलिस की यह बात सुन के हैरान हुए और पुलिस से इस्तफसार किया कि गुजरांवाला में इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पुलिस की जानिब से बताया गया कि मैं जो GIT बनी है उसका सरबराह हूँ, उसका रुकन हूँ। तो गुजरांवाला में 9 मई के वाक़े के हवाले से एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें इमरान ख़ान साहब नामज़द हैं और उनके साथ शरीक मुल्ज़मान भी हैं। तो जज साहब ने पुलिस से पूछा कि आप इमरान ख़ान साहब को शामिल तफ्तीश करने आए हैं, आपके पास इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ शवाहिद क्या हैं? तो पुलिस ने कहा कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़। तो जज साहब ने पुलिस से पूछा कि इस केस के जो दीगर शरीक मुल्ज़मान हैं, जो FIR की आपने हमें रिकॉर्ड दिखाया है, जो फ़ाइल मुझे दिखाई है, क्या जो बाकी शरीक मुल्ज़मान हैं उन्हें आपने शामिल तफ्तीश कर लिया है? तो पुलिस ने जवाब दिया कि हमने उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया, लेकिन चूँकि इमरान ख़ान साहब गिरफ़्तार हैं, पुलिस की हिरासत में हैं, अडयाला जेल में हैं, तो हम पहले उनको शामिल तफ्तीश करने आए हैं। और फिर सोशल मीडिया की पोस्ट का जिक्र किया गया, एक USB जज साहब को दी गई। तो जज साहब ने कहा कि इस सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से अभी तक तो FIA की रिपोर्ट भी नहीं आई और आप ख़ुद भी जिस जुर्म का जिक्र कर रहे हैं उस जुर्म के हवाले से कि इमरान ख़ान साहब इसमें शरीक हैं नहीं हैं, आप ख़ुद भी इस हवाले से जो है वो श्योर नहीं है, तो कैसे जो है वो इमरान ख़ान साहब से मैं आपको जो है वो तफ्तीश करने दूँ? तो पुलिस वाले कहते रहे कि नहीं, हमारे पास FIR है, ये है, फ़लाँ है, बिला है। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? दोबारा से उन्होंने कहा कि हम गुजरांवाला की पुलिस है, गुजरांवाले से आए हैं। तो जज साहब ने इमरान ख़ान साहब को इस केस में शामिल तफ्तीश करने की जो इस्तदा थी उसको रद्द कर दिया और पुलिस वाले से कहा कि जहाँ से आए हैं वहाँ पे वापस चले जाएं, मैं साफ जज हूँ, ये धक्काबाजी या धक्काशाही यहाँ पे नहीं चलेगी। यानी गुजरांवाले की पुलिस को जो वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें इमरान ख़ान साहब को जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने शामिल तफ्तीश होने से या इजाज़त देने से इनकार कर दिया और ये जज साहब का इमरान ख़ान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ था। इससे पहले जब साइफ़र केस की अडयाला जेल में समाअत चल रही थी तो वहाँ पर जो कार्रवाई हुई उसकी अंदरूनी कहानी जो सामने आई है उसमें बताया गया है कि आज जो वकला थे उनकी जानिब से अदालत से कहा गया कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसमें फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को रोकने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया और साइफ़र की कार्रवाई को रोकने की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया, उसमें हमारी पटिशन तो रद्द कर दी गई लेकिन अदालत की जानिब से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन पास की गई हैं जो साफ शफाफ ट्रायल के हवाले से हैं। तो जब तक वो तहरीरी फ़ैसला नहीं आ जाता आप आज की अदालती कार्रवाई को आगे ना बढ़ाएं। तो जज साहब ने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए PTI के वकला की, शाह महमूद कुरैशी साहब के ये वकला की बात मान ली, लेकिन आज की समाअत में 5 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें जज साहब को दी गई। 2 दरख्वास्तें इमरान ख़ान साहब ने दी, वो इसी नुक्ते से मुतल्लिक़ थी जो खान साहब के वकला लेके आए थे। उन दोनों दरख्वास्तों को जज साहब ने मुस्तरद कर दिया और शाह महमूद कुरैशी साहब ने 3 दरख्वास्तें जज साहब को दी। अब इन 3 दरख्वास्तों में एक दरख्वास्त ये थी कि जो साइफ़र है जिसका केस हम पे बनाया गया कि हमने उसकी वायलेशन की है, सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, इस साइफ़र की कॉपी हमें दी जाए। दूसरा ये था कि मेरे ख़ानदान के, मेरी फैमिली के लोग जो है इस अदालती कार्रवाई को विटनेस करना चाहते हैं, उन्हें भी कमरा अदालत में आने की इजाज़त दी जाए। और तीसरा ये था कि जो वजारत कानून का नोटिफिकेशन हमने चैलेंज कर रखा है वो फ़ैसला आने तक जो है आप कार्रवाई को आगे ना बढ़ाएं। तो जज साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के इस इस्तदा को भी रद्द कर दिया, बल्कि शाह साहब ने आज ये भी दरख्वास्त की कि मुझे मेरे वकला के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती,
तो जज साहब ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले कार्रवाई के आगाज़ में ही शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा कि आप अपने वकला से मुलाकात कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी की उनके वकला के साथ मुलाकात भी कराई गई। और फिर जो आज 5 गवाहान आए थे उनके बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके। जो इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि पहले हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आ जाए फिर आप बयान रिकॉर्ड करवा लीजिएगा। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो 31 अक्टूबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया और साथ में कहा गया कि आइंदा समाअत तक अगर कोई स्टे ऑर्डर आपके पास ना हुआ तो फिर जो गवाहान हैं उनके बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब जिस फैसले का जिक्र किया जा रहा था जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब की अदालत में, खुसूसी अदालत में, वो फैसला भी आमिर फ़ारूक साहब ने जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है खुसूसी अदालत की, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिलत नहीं कर सकती और इमरान खान साहब का राइट है कि उनको फेयर ट्रायल का हक़ मिलना चाहिए और उन्हें इस हक़ से महरूम नहीं रखा जा सकता। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन इस फैसले में जो जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब है या उनकी जो अदालती कार्रवाई है उसको भी विंडिकेट किया गया है कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज़ नहीं कि अदालती कार्रवाई में इमरान खान साहब के साथ कोई किसी किस्म का तासुब बरता जा रहा है। अब जो हमारी बड़ी खबर है उसकी डिटेल पे आने से पहले नाजरीन 2 मुख्तसर सी खबरें हैं। एक तो नाजरीन खतीजा शाह जिनको ज़मानत पर रिहा करने का हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, उस हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत थी, जिसमें आज लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को 3 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। CCP लाहौर की जो रिपोर्ट थी उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ का फ़ॉरेन फंडिंग का मुकदमा जो तवील अरसे से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ था, अब इसको 1 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और इस केस में आप नाज़रीन को याद होगा कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शोकास नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आपके पास जो ममनुआ फ़ंड साबित हुए हैं इनका जवाब दें, अदरवाइज़ ये जो पैसा है, ये जो फंडिंग है, इसको बहक़ सरकार जो है वो ज़ब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन 6 वज़ीर आज़म के केसेस सुनने वाले अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज हैं, जज मोहम्मद बशीर साहब, उनसे मुतल्लिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जज मोहम्मद बशीर मार्च 2024 में अपनी जिम्मेदारियों से रिटायर्ड हो जाएंगे। 14 मार्च 2023 को और 24 को, और ये 2012 में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज बने थे। और जब से ये एहतसाब अदालत के जज हैं, इन्होंने शौकत अजीज़ जो कि साबिक वज़ीर आज़म है उनका मुकदमा सुना, यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकदमा सुना, राजा परवेज़ अशरफ का मुकदमा सुना, शाहिद खाकान अब्बासी का मुकदमा सुना, इमरान खान साहब का केस सुना और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो है वो मुकदमा सुना। अब आ जाते हैं जो मैंने थंबनेल पे टॉप पे लिखा कि इमरान खान साहब पर अपने ही खिलाड़ी ने नई लंका ढा दी। नाज़रीन कल बल्कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला दिया है, जिसमें दरख्वास्त ज़मानत को खारिज किया गया है, पहले तो मैं उसके मंदरजात आपके सामने रखूँगा और इन्हीं मंदरजात के दौरान वो नुक्ता कि अपने ही खिलाड़ी ने खान साहब पर नई लंका ढा दी, वो चीज़ भी इसी में सामने आ जाएगी कि अपने लोग जो है खान साहब के लिए कैसे मुश्किलात पैदा कर देते हैं, बल्कि एक के बाद दूसरी मुश्किल में इमरान खान साहब को धकेल देते हैं। तो ये नाज़रीन 20 सफ़ात का फ़ैसला है जो आमिर फ़ारूक साहब ने जारी किया, जिसमें यह कहा गया है कि पहले तो जो लतीफ़ खोसर साहब के आर्गूमेंट थे उनको शामिल किया गया कि लतीफ़ खोसर साहब का ये कहना है कि ये जो शिकायत इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस की बनाई गई है, ये मुतल्लिका अदालती फ़ोरम पे दर्ज नहीं कराई गई और इमरान खान साहब को आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है और इमरान खान साहब जो हैं अपने हल्फ के तहत इस मामले पे, साइफर के मामले पर अवाम को एतमाद में ले सकते थे। उन्होंने एतमाद में लिया, अवाम को ले सकते नहीं। साइफर के मामले पर अपने अवाम को अपने हल्फ के मुताबिक एतमाद में लिया और इमरान खान साहब की हुकूमत गैर मुल्की साजिश के नतीजे में गिराई गई। सलमान सफदर साहब के दलाइल में अदालत ने फैसले में ये लिखा है कि उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उसका जो है वो इमरान खान साहब पे इतलाक़ नहीं होता। इमरान खान साहब की मुखालिफ हुकूमत थी, इस दौरान ये FIR दर्ज की गई और सिविलियन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ नहीं होता। ये कहना था इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर का। और साइफर के जो मुकदमात जो मंदरजात हैं उसको डिस्कस करने से किसी किस्म का ऑफेंस जो है वो इमरान खान साहब पे नहीं लगता। इसके साथ फिर प्रोसिक्यूशन का इमरान खान साहब का क्या केस है वो अदालती फैसले में शामिल किया गया है कि प्रोसिक्यूशन का कहना है कि साइफर को डी कोड करके उसकी कॉपी इमरान खान साहब को भेजी गई, जिसे इमरान खान साहब ने गुम कर दिया और साइफर को इमरान खान साहब ने सियासी मकासद के लिए ट्विस्ट करके इस्तेमाल किया। और इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि उनके खिलाफ गैर मुल्की साजिश की गई, किसी जगह पर भी साइफर में साजिश का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। अब अदालत इस फैसले में क्या लिख रही है, अब मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें लिखा गया है कि इमरान खान साहब पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ होता है
और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो सेक्शन 5 है ये अदालत डिक्लेयर कर रही है। अब ये अदालत अपना फैसला दे रही है। वो क्या दे रही है कि सेक्शन 5 के मुताबिक, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 के मुताबिक इमरान खान मजाज नहीं थे कि वो जो साइफ़र के मंदरजात थे या साइफ़र को एक जलसे में लहराते और उन मंदरजात को पब्लिक करते। साइफ़र अगर गुम हो गया है तो इस पर अदालत ने कहा है कि जो कानून है उसका सेक्शन 7 और 8 उसमें इस हवाले से तरीक़ाकार वाज़े किया गया है। अगर साइफ़र गुम होगा तो फिर आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है, वह सेक्शन 7 और 8 में कानून में लिख दी गई है। इसके अलावा कहा गया कि जो साइफ़र आता है वो डी कोड करने के बाद मुतल्लिका अशख़ास को उसको भेजा जाता है और साइफ़र जो है एक खुफिया डॉक्यूमेंट्स होता है। और असद मजीद साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है इस केस में FIO को, उसमें कहा है असद मजीद ने कि साइफ़र में किसी किस्म की साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया और साइफ़र इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश नहीं थी। और इसमें फैसले में कहा गया कि जो आर्टिकल 248 का हवाला दिया लतीफ़ खोसा साहब ने कि इमरान खान साहब को आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है, तो इस पर अदालत ने कहा है कि आर्टिकल 248 का जो इस्तिस्ना है वो वज़ीर आज़म को है, सदर को है, वफाकी वज़रा को है, पंजाब की काबीना को है, पंजाब के वज़ीर आला गवर्नर्स को है। लेकिन ये इस्तिस्ना उस वक्त तक है जब आप अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, जब आप अपने ऑफिस में मौजूद हैं। लेकिन जैसे आप अपना ऑफिस छोड़ देते हैं आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना आपको हासिल नहीं रहता। और इस फैसले में कहा गया है कि जो इमरान खान साहब ने जाके साइफ़र लहराया एक जलसे में, तो जलसे में जाके साइफ़र लहराना कोई इमरान खान साहब का बतौर वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारियाँ वो सर अंजाम नहीं दे रहे थे, बल्कि एक पॉलिटिकल गैदरिंग से, एक पॉलिटिकल जलसे से वो खिताब कर रहे थे। और इसमें जो अहम बात जिसका मैंने जिक्र किया थंबनेल पे कि अपने ही खिलाड़ी ने लंका ढा दी, तो अदालती फैसले में लिखा गया है कि इमरान खान साहब की लीगल टीम ने इस बात का अदालत के सामने एतराफ़ किया है कि जो साइफ़र के मंदरजात थे इमरान खान साहब ने उसको पब्लिक के सामने जाके पब्लिक किया, पब्लिक के सामने जाके बता दिया कि साइफ़र में क्या लिखा गया है। तो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने इस बात का अदालत में दलाइल देते हुए एतराफ़ किया है। अब बता दें, हम यही बात तो कह रहे थे कि हम कहते हैं साइफ़र की हमने खिलाफ वर्जी नहीं की, तो अदालत ने कहा कि खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पब्लिक में जाके वो सब कुछ बता दिया जो साइफ़र में लिखा गया था, जो कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स था। आगे कहा गया कि वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान साहब के पास ये अख्तियार नहीं था कि वो इसको जाके पब्लिक कर देते, बल्कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स था, इसको सीक्रेट ही रखा जाता है। और फैसले में कहा गया है कि अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं कि जिस जगह पे शवाहिद मौजूद हों और वो शवाहिद मुल्ज़म के साथ बराह रास्त लिंक कर रहे हों और कनेक्टेड हों, तो ऐसी सूरत में जो ज़मानत है वो उसकी इंटाइटलमेंट नहीं बनती। तो लिहाजा इसलिए जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत है इसको खारिज किया जाता है और मेरिट पे ये दरख्वास्तें नहीं बनती थी। इस फैसले के बाद नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया जिसमें यह कहा गया है कि जो जज मोहम्मद आमिर फ़ारूक साहब हैं उनका रवैया हमारे साथ, इमरान खान के साथ जानिबदाराना है, मुतसबाना उनके रवैये को करार दिया गया है। और कहा गया है कि आमिर फ़ारूक साहब जब भी ये फहरिस्त बनेगी कि इंसाफ के कत्ल की जब भी फहरिस्त बनेगी उसमें आमिर फ़ारूक का नाम जब इस तरह फहरिस्त होगा, कोई भाव नहीं कि आमिर फ़ारूक का जो रवैया है वो इमरान खान के साथ तासुब पे और इंतकाम पे मबनी है। और इसमें कहा गया है कि अदलिया अगर अपनी अवाम का एतमाद बहाल करना चाहती है, इमरान खान साहब के जो बुनियादी हकूक़ से उनको महरूम रखा जा रहा है, तो आमिर फ़ारूक जैसे जो लोग हैं उन्हें अपने सफ़ों से निकालने का अदलिया खुद बंदोबस्त करे और सुप्रीम जुडिशल कौंसल इस मामले का जायज़ा ले। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि इस मामले पे जो कानूनी कार्रवाई है या जो कानूनी रास्ता है आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़, उस रास्ते को अडॉप्ट किया जाए। यानी इस अलामिये के ज़रिए जहाँ आमिर फ़ारूक साहब पे एक मरतबा फिर अदम एतमाद का इजहार किया गया और कहा गया कि उनके सामने जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उन्हें दूसरे जज के सामने, दूसरी अदालत के सामने मुंतकिल किए जाएँ, बल्कि ये भी कहा गया है कि हम सुप्रीम जुडिशल कौंसल में अब मजबूर हो गए हैं कि आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई कर सकें। फाबिहा बिल्कुल करें, सब कुछ पता लग जाएगा जब दूध का दूध पानी का पानी होगा। जब आप ये रेफरेंस लेके जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल इस पर क्या कार्रवाई करती है। वैसे अभी जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल का आज इजलास होना था, जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई चल रही है। जैसे वो कार्रवाई का इख्तिताम होगा, कोई खबर हमें मिलेगी तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।